हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। इसके अंदर बेसिकली हम 6 मंथ का स्टडी टाइम टेबल देखेंगे, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विस 2018 के लिए एस्पिरेंट्स के लिए, जो 2018 के लिए सोच रहे हैं, जो विदाउट गाइडलाइन चल रहे हैं, मीन्स विदाउट नो कोचिंग, कि सोचते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ड्यू टू द फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई और भी इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं उन लोगों के साथ हूँ गाइज। मैं जैसे यहाँ पे ये बोलूँगा कि मेरा जो टारगेट ये है कि आप लोगों को बिजी रखना है स्टडी के अंदर, दैट्स इट। कि आप लोग अपनी एक टारगेट बना के चलें कि हाँ, मुझे ये टाइम टेबल स्टडी को फॉलो करना है, मुझे अपने टारगेट को चेस करना है, ताकि आप अपने ही स्टडी टाइम टेबल में भी इतना बिजी रहें ताकि बाहर के तिकड़मबाजी से आप बच सकें और आपका जो है यूपीएससी क्रैक हो सके। क्योंकि यूपीएससी सफ़र के अंदर देखा जाए तो मैक्सिमम लोग 2 से 3 महीना बहुत अच्छी वाली स्टडी स्टार्ट होती है, फिर बाद में फिर डामाडोल होना स्टार्ट हो जाता है, कोई इधर बिजी हो जाता है, कोई इधर बिजी हो जाता है। तो मेरा टारगेट हमेशा से यही बना रहा है कि मैं आप लोगों को हमेशा से बिजी रखूँ। ये टाइम टेबल 4 जुलाई से स्टार्ट होगा और 31 दिसंबर 2018 तक का चलेगा। इसमें 2 ही टाइम टेबल बनेंगे, एक 6 मंथ का, अगेन एक 6 मंथ का। जैसे ये बोलूँगा, अपना 100% दीजिए, बाकी रिजल्ट आना ना आना वो बात की बात है पहले, लेकिन अपनी तरफ से आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, ताकि अगर भगवान से भी आप क्वेश्चन करें तो आप ये ना बोलें कि यार मेरी तरफ से कुछ कमी रह गई। नहीं, मेरी तरफ से पूरी 100% प्रिपरेशन थी। तो गाइज जस्ट यहाँ पे यही बोलूँगा कि आप लोगों को किसी फॉर द वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए जो जॉब वाले हैं, मैं उनको टाइम टेबल विद इन 48 आवर्स के अंदर रिलीज़ कर दूंगा। क्योंकि कुछ ब्रॉडबैंड इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं पता चल रहा क्या इशू है, लेकिन इसके लिए और थोड़ा सा मुझे टाइम भी चाहिए थिंक करने के लिए। और लेकिन ये जो पीपीटी स्पेशली फॉर द फ्रेशर के कुछ 5 डेज़ लग गए बहुत दोस्तों, और 3 आवर्स पर डे से ऐसे कुछ कंट्रीब्यूट करने में इतना टाइम लग गया मुझे। उसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको कल दूंगा, बिकॉज रात के जैसे कि 1 बज रहा है अभी, तो हो सकता है शायद वीडियो अपलोड करके सो जाऊँ, बट इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको कल दूंगा। तो गाइज जस्ट यहाँ पे ये बोलूँगा कि टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। अब बाकी पर्सनल टॉक नहीं होगा मेरी तरफ से, जैसे आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है यूजफुल ग्रुप है तो रखिएगा अपने पास, ना तो अदरवाइज स्किप करके निकल जाइएगा, बेटर है। बिकॉज तिकनाबाजी नहीं चाहिए ज़्यादा, पढ़ाई के समय पढ़ाई कीजिए। और या फिर आप मुझे jasup@gmail.com पे आप मुझे रिप्लाई भी कर सकते हैं। गाइस, प्रीम्स की जो नेक्स्ट डेट ये है कि 3 जून 2018 लॉक डे हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, और मेंस के लिए 1 अक्टूबर 2018 है। लेकिन जून से लेकर अगर आप अक्टूबर लें तो मैक्सिमम कुछ हमारे 120 दिन से भी कम हमारे पास दिन रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हमारे लिए बन जाता है कि कुछ एस्पिरेंट्स ये होते हैं कि प्रीम्स के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, मेंस के बारे में ध्यान रखते नहीं है, तो जिस वजह से भी प्रीम्स तो क्रैक हो जाता है लेकिन मेंस में बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। तो जिस वजह से हमें इंटीग्रेटेड अप्रोचेस लेनी पड़ेंगी ताकि हम लोग इन फ्यूचर के अंदर हम अपना मेंस अच्छा से लिख सकें। तो और मेरा टारगेट यही रहा है कि इस टाइम टेबल को जैसे एक आइडिया प्रोवाइड कराना है। अगर चीज़ें समझ आएँ तो ही एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं कि हाँ सभी टाइम टेबल फॉलो करें तो मैं भी करूँगा, ऐसा कुछ चीज़ें जब समझ आएँ तो ही फॉलो करें, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ यार, मैं भी आप लोगों की तरह एक सिंपल सा बंदा हूँ, और जस्ट मैं अपनी तरफ से 2% ही तरफ से सोसाइटी को दे रहा हूँ। मैं जैसे आप लोगों को ये बोलूँगा कि 3 चीज़ें याद रखिए, मेरे खुद के अपने फंडे हैं ये: डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट वर्क एंड डिसिप्लिन, बी इन डिसिप्लिन। अगर बात करें तो यानी कि अगर टाइम टेबल को मैंने आपको हमेशा बोला कि जस्ट बिजी रहिए, टाइम टेबल स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। स्मार्ट वर्क इन द सेंस, हार्ड वर्क इन द सेंस, लेट्स सपोज अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी, लक्ष्मीकांत की पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, ये आपको हार्ड वर्क करना है। अगर बात आती है जैसे कि लेट्स सपोज बात करें कि दिल्ली टू मुगल, अब ये डू स्मार्ट वर्क, कि भाई मुगल थे लेके दिल्ली में क्या क्या पढ़ना है हमें, उसके आर्ट एंड कल्चर पे ज़्यादा फोकस करना है या फिर किस पे फोकस करते हो, दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क। यानी कि आपको क्या स्किप करना है और क्या छोड़ना है, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड। और डिसिप्लिन ऑफकोर्स, अब ऐसा नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं, बगल में चैटिंग चल रही है, व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, या फिर टेलीग्राम चल रहा है, दुनिया भर के पता नहीं आजकल चैट्स आ गए हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा अपने फ्री टाइम पे कीजिए, आप जब स्टडी आपकी कंप्लीट हो जाती है तो कीजिए, डेफिनेटली मूड फ्रेश करना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो उस समय कीजिए, बट पढ़ाई के समय से पढ़ाई कीजिए। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा। गाइज जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द टाइम टेबल फर्स्ट। पहले टाइम टेबल देखते हैं कि टाइम टेबल कैसा बनेगा। अगर बात करें, मैंने कुछ 8 शिफ्ट बनाई हैं। अगर ओवरऑल आप देखें मेरी तरफ से, तो जिसके अंदर अगर देखें, मैं आपको पहले मोटा मोटा बताता हूँ। देखिए, मैंने 2 आवर्स इसके अंदर न्यूज़पेपर प्लस नोट मेकिंग को भी काउंट किया है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी मैंने 2 घंटे काउंट किया है। तो मेरी तरफ से देखा जाए तो 7.5 घंटे का स्टडी टाइम टेबल, अगर मैं न्यूज़पेपर ऑप्शन को हटा दूँ और साइड टू साइड मैंने रिवीजन भी रखा है, तो ओवरऑल 7 घंटे के आसपास का बनता है। यानी कि आपको 1.5 घंटा एनसीईआरटी बुक्स, कम स्टैंडर्ड बुक्स, और आपको 1.5 घंटा अगेन एनसीईआरटी, 2 घंटा न्यूज़पेपर, 2 घंटा ऑप्शनल, 2 घंटा जीएस मेंस के सब्जेक्ट्स, 1 आवर एनसीईआरटी, 30 मिनट्स रिवीजन, लाइक योजना मैगजीन हो गई, आरएसटीवी के कुछ डिबेट्स हो गए, या फिर नो। बट हाँ, इसमें आज तक और जी न्यूज़ को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। और 31 अक्टूबर के बाद जब आपका सिलेबस कुछ थोड़ा ग्रैप हो जाए, कि चीज़ें समझ आने लग जाएँ, तो बेटर ये होगा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा कि मेंस की प्रिपरेशन लग जाएगा।
इस चीज़ को जानने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलता हूँ कि अच्छे से 20 साल के पेपर को, चीज़ों का एनालिसिस कीजिए। प्रीलिम्स के पेपर कैसे आते हैं, डू डाउनलोड, या फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिएगा, या फिर विशाल पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिएगा, जैसा आपको समझ आए। ऑनलाइन मंगा लीजिए, कहीं से भी तिकड़मबाजी करके कुछ कीजिए, या फिर सतीश की बुक मंगा लीजिए, आपको जैसे भी समझ आ कीजिए। पर चीज़ों को पहले सिलेबस को समझिए और एमसीक्यूज को समझिए, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर अप्रोचेस क्या आ रही हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे, जब तक इस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो क्या, लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी, कि पॉलिटी के अंदर हम क्या करें। पहले, इससे पहले मैं आपको एक एमसीक्यू देता हूँ, पहले आप हो सके तो आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कि आप अगर हो सकता है कि आखिर एमसीक्यू इसलिए ताकि आप लोग समझ सकें कि एनालिटिकल चीज़ें कैसी आपको पढ़नी है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर गोइंग टू जम्मू टू कन्याकुमारी, लेट्स सपोज आप जम्मू से, लेट्स सपोज यहाँ जम्मू है, कन्याकुमारी तक गए, उसके बाद आप असम टू गुजरात गए, लेट्स किसी ट्रेन से, फिर आप असम से लेके गुजरात तक गए, ऐसे कुछ ऐसे नक्शा बनता है इंडिया का। तो जो बीच वाला जो पॉइंट होगा, मीन्स जो विच स्टेशन इंडियन रेलवे क्रॉस ईच अदर, कि लेट्स सपोज अगर जम्मू से कन्याकुमारी जाती है ऐसे, और यहाँ से लेके आपका असम से लेके गुजरात तक जाती है, तो वो कौन सा स्टेशन होगा जहाँ पे वो चीज़ क्रॉस करेगी। सी, इस टाइप के आपको एनालिटिकल क्वेश्चंस पढ़ने हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में। आप अगर आप मैपिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस है आगरा, भोपाल, झांसी, ललितपुर। आपसे कमेंट्स में डालिएगा, मैं डेफिनेटली इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसको रिवील करूंगा इस आंसर को। तो गैस गाइज, तो पॉलिटी के लिए अगर बात करें ओवरऑल 9 से लेकर 12th क्लास के कुछ लड़के बोलते हैं पॉलिटी के लिए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एनसीईआरटी से 11th क्लास की ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करें पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये 2 बुक तो मस्ट है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये 2 एनसीईआरटी बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है। मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल ही पढ़नी है, लेकिन आप अपने ऑप्शन के ऊपर हैं। लेकिन ये 2 जो बुक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद 11th और 12th क्लास के अंदर अगर बात करें, जो ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द IR पर्पज से रिलेटेड। तो इसके अंदर आप सिलेक्टिव टॉपिक्स ही पढ़ सकते हैं। अब कैसे क्या पढ़ना है, अपने हिसाब से दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर वीडियो में एक चीज़ बताने लग गया तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि इस पर आप देख लीजिएगा। तो ये मेरी तरफ से, बट हाँ, ये है कि 11th क्लास की 12th क्लास की ये 2 बुक्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो गाइज, दोज हु बिलोंग्स टू द मेडिकल और इंजीनियरिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड, तो बहुत मैं तो बोलूँगा ट्राई टू डाउनलोड लूसेंट जीके ऑन वेब पे आपको लूसेंट जीके मिल जाएगी। उसका रट्टा मारो, रट्टा इन द सेंस मीन्स आपको पढ़ना है थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में, एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए क्या होती है पॉलिटी, क्या नहीं होती पॉलिटी, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। एक कैजुअल रीडिंग लें कभी इधर तो घूमते समय, ट्रैवल करते समय, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। गाइज, इंपॉर्टेंट के लिए जैसे बोलूँगा कि अगेन वही 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपकी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको सिलेक्टिव रीडिंग आपको इसमें करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से रिलेटेड। गाइज, अगर बात करें कि टाइम टेबल, अगर बात करें टाइम टेबल फॉर द फुल टाइमर स्टडी के लिए, अगेन वही है। तो इसके अंदर हम पहली शिफ्ट लेके चलेंगे 1.5 घंटे की। 1.5 घंटे के अंदर हम क्या क्या देखना चाहते हैं, तो उसमें हम ये चीज़ें हम देखने का हम कोशिश करेंगे। तो गाइज, स्टार्ट विद पॉलिटी 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक आप देखेंगे। इसके अंदर आप 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और एनसीईआरटी क्लास पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस, ये आप करेंगे 20 दिन के अंदर, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 1.5 घंटा आप टाइम स्लॉट देंगे तो आराम से ये हो जाएगा। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स एंड कि जो भी आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं तो आप उसको प्लीज़ अंडरलाइन भी करते जाइएगा। हो सकता है तो मैं एक नोट्स भी बना लें, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी पढ़नी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो गाइस, इसी तरह फिर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही हम देखेंगे जो 1.5 घंटे में शिफ्ट चल रही है 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई से। अब यहाँ पे मैंने ऑफिस इसलिए नहीं दिया है बिकॉज ये टाइम टेबल 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग के 3 डेज आपको दे दिए हैं। तो गाइस, 11th 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी, अगेन इसके अंदर आप जो इसमें थोड़ा सा जो रफली आइडिया देंगे पॉलिटिकल थॉट्स में, आपको कुछ लगता है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चीज़ें स्किप करने वाले, कुछ ही एक आधा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर आपको बेसिक्स चीज़ें IR से रिलेटेड आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है, तो उसमें से आप देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और अंडरलाइन इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स इन फर्स्ट स्लॉट। गाइज, इसके बाद जैसे बोलूँगा कि इसी शिफ्ट फर्स्ट 2 अगस्त टू 14 अगस्त से लक्ष्मीकांत उठाएंगे कि फर्स्ट डे ऑफ मेरी तरफ से पहला दिन ऑफ है। हो सकता है किसी को एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए वो एनसीईआरटी खत्म करने से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है। फर्स्ट चैप्टर टू टिल बिफोर प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट से तक के से बिफोर तक के जो चैप्टर एक स्लॉट बनाएंगे, और फोकस मोर ऑन द फंडामेंटल राइट DPSP। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो रट्टा मार फैक्ट्स हैं बॉस, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। मेक कंसाइज नोट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और DPSP के कंसाइज नोट्स बनाएं, और अमेंडमेंट प्लस सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के भी आप कंसाइज नोट्स बनाएं, ताकि चीज़ें समझ आए कि भाई किसका टैक्स कैसे लगता है। और टाइम टेबल आराम से ये जो अगर बात करें 12 दिन के अंदर ये खत्म हो जाता है। मैंने मैक्सिमम टाइम लेके चला है ताकि आपको टाइम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए।
इसी तरह 15 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आप प्रेसिडेंट टू PIR देखेंगे, पंचायती राज, और टाइम जो होगा एक्सट्रीमली हॉट टॉपिक्स होते हैं, सो फोकस मोर ऑन द कंसेप्ट रादर देन स्टडी एनीथिंग। तो प्रेसिडेंट से लेके PIR तक आप जो है ये पूरा का पूरा जो है ख़त्म करेंगे और 1.5 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। फिर मैंने इसके बाद देखिए 28 के बाद मैंने 29, 30 और 31 3 दिन ऑफ रखे हैं, जिसका जैसा शेड्यूल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा, जैसा आपको लगता है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो गाइस 1 सितंबर टू 15 सितंबर के लिए अगेन वही रिमेनिंग चैप्टर्स जो बचेंगे, बाकी के सब पूरी फिनिश बुक करेंगे 15 दिन के अंदर। लाइक ह्यूमन राइट कमीशन होगा, UPSC स्टेट PSC, यार कि ये ना 30 चैप्टर तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाते हैं, 2 पेज के चैप्टर हैं। तो बेटर है कि इसको फटाफट आप जो ख़त्म कीजिएगा। फिर जो भी है टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, किसी की 30 है, 32 है, 35 है, तो उसमें से आप टेस्ट सीरीज के साथ टू साइड आप टेस्ट सीरीज भी बनाते चलिएगा। गाइज 16 टू 28 सितंबर तक आप रिवीजन करेंगे अगेन लक्ष्मीकांत को। इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप पहले आप उन्हीं को फोकस करेंगे, लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गए, DPSP हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप हो गया, प्रेसिडेंट टू PIR हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो गया। इन्हीं सिलेक्टेड टॉपिक्स को रिवीजन करना आपकी, आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार मेरी लक्ष्मीकांत खत्म हो गई है। तो फाइनली हम 28 सितंबर तक हम NCERT प्लस लक्ष्मीकांत हम खत्म कर चुके होंगे। फिर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर ही हम ज्योग्राफी भी देखेंगे कि ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। फिर आपको अगर बात करें यार, सिंपल सी बात है कि 6 से लेकर 12 की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करूँ तो 6 से लेकर 10 तक की NCERT भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग कहते हैं 11th और 12th की NCERT ठीक है, आई डू एक्सेप्टेड कि 11th और 12th क्लास की NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट जिनको कुछ नहीं पता बट ट्रस्ट में कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं लाइक अवर इन्वायरमेंट के अंदर और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के अंदर जो आपको शायद 12th क्लास की NCERT के अंदर ना मिले। तो मैं ये बोलूँगा कि 6 से लेके आप 12th तक की NCERT एक बार एटलीस्ट 6 से लेके 8 तक की तो NCERT एटलीस्ट 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। गाइस इसी तरह बोलूँगा 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आप ये NCERT खत्म करेंगे। लाइक 4 डेज हो गया, 6th क्लास का, 5th 7th क्लास का 4 डेज हो गया, और आपका 8th क्लास का 5 डेज, 9th क्लास का 7 डेज, और ज्योग्राफी का 10 डेज। मैंने मैक्सिमम टाइम रखा है, इसमें बड़े प्यार से हो जाएगा। इसी तरह कैसे फर्स्ट के अंदर 1 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक का अगर बात करें, ये कुछ मैंने डेज दे रखे हैं। फंडामेंटल फिजिकल 11th क्लास की को आप 9 डे में ख़त्म करेंगे। फिर इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी को आप 8 डेज में ख़त्म करेंगे। फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को आप 8 डेज और इसको आप 9 डेज में ख़त्म आराम से ही करेंगे। गाइस इसी तरह शिफ्ट फर्स्ट के अंदर अगर बात करें कि 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक इंग्लिश मीडियम के लिए GC लियोंग प्लस मुन्नाल भाई की GO PPT देखेंगे आराम से, और इसके अंदर हिंदी मीडियम वाले महेश बर्नवाल और प्लस कुछ फिजिकल टॉपिक और प्लस जो इंटरनेशनल टॉपिक है जिसके अंदर US, चाइना और यूरोप में क्या क्या कंट्रीज़ हैं तो सिलेक्टेड आप देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। गाइस इसी तरह शिफ्ट फर्स्ट के लिए बोल तो रिवीजन आप करेंगे 21 से लेकर 28 तक आप NCERT को फिनिश करेंगे। 11th और 12th क्लास की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तो फाइनली हम जो फिनिश करेंगे 2 टाइम NCERT ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और हमने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स को हमने कंप्लीट किया है। गाइस अगर बात करें लेट्स स्टार्ट विद सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट की बात करें, अभी तक हमने जो पूरा 6 मंथ जो टाइम टेबल देखा था फर्स्ट शिफ्ट का देखा था, सेकंड शिफ्ट में हम देखेंगे 1.5 घंटे की NCERT अगेन। तो इसके अंदर सेकंड शिफ्ट के अंदर 4 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री, डायरेक्ट आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें। क्वेश्चन होगा क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजंस हैं। बिकॉज जब आप कोई अगर लेट्स अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किसी ने कभी पढ़ा नहीं तो उसको बड़ा बोरियत फील होगा, बड़े ही कन्फ्यूजन दिमाग में आ जाएगी। तो बेटर है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करें ताकि चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग लगें। और इसके लिए बेस्ट ये बोलूँगा कि रीड ओल्ड NCERT 12th क्लास की बिपिन चंद्रा बेस्ट है, और आज के समय मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। गाइस इसी तरह शिफ्ट 2 के अंदर आप 16 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के लिए चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये मैंने डेज दे रखे हैं, आप देख लीजिएगा। तो इसमें से आपका 28 जुलाई तक बड़े ही प्यार से यहाँ पे कवर हो जाएगा। गाइस इसी के जैसे अगर बात करें कि 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आप चैप्टर नंबर 6 से लेकर 1947 टिल तक आप खत्म कंप्लीट करेंगे 14 डेज के अंदर। उसी तरह रिमेनिंग चैप्टर्स के 14 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिनिश ओल्ड NCERT प्लस स्पेक्ट्रम बुक हमने विदाउट रिवीजन अभी तक हमने यहाँ पे फिनिश करा। इसके बाद जब अगर बात करें 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक पूरा का पूरा 11th और 12th क्लास की बिपिन चंद्रा और साथ में स्पेक्ट्रम बुक का रिवाइज मारेंगे, और आपका फिनिश होगा ओल्ड NCERT और यहाँ पे स्पेक्ट्रम 2 टाइम्स। गाइज इसी के जैसे अगर हम बात करें आगे चलते हैं थोड़ा सा, शिफ्ट 2 के अंदर 16 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक आप स्टार्ट विद एशियन हिस्ट्री 11th क्लास। अगर जिसके ओल्ड NCERT है तो 11th क्लास की देखें या फिर तमिलनाडु की बुक्स को लगाएं। 15 डेज के अंदर आप ये चीज़ें खत्म करेंगे। आफ्टर दैट नितिन सिंघानिया की 16 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक प्लस 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर तक आपकी नितिन सिंघानिया की बुक यहाँ पे कल्चर पार्ट की जो है खत्म होनी चाहिए। बिकॉज क्वेश्चन ये है कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो जिस वजह से जो चीज़ें निकलती हैं तो उसी पे हम सबसे ज़्यादा फोकस करें। लाइक अजंता पेंटिंग इस बार क्वेश्चन बन गया था, तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो NCERT प्लस नितिन सिंघानिया दोनों तरफ से वो निकाल दिया गया था।
तो गाइस 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक रिवीजन करेंगे ओल्ड क्लास की 11th क्लास की बुक प्लस नितिन बुक हमने 2 टाइम यहाँ पे अगेन फिनिश करेंगे। एंड एक नोट यहाँ पे ये देना चाहूँगा, सी गाइज इफ आई एम सेइंग लाइक यू हैव टू रीड 6th क्लास NCERT, यू विल थिंक इन योर माइंड या 6th क्लास से UPSC क्या पूछ लेगा। आई डू एक्सेप्टेड कि शायद हो सकता है मेन से ना पूछे, लेकिन प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पूछ सकता है। तो बेटर है कि जो लोग हल्के में ले रहे हैं NCERT को, कि अगर हमें हल्के में लेना चाहिए 6th से 7th 8th क्लास की, तो गाइज हल्के में मत लीजिएगा, ना तो फिर UPSC आपको हल्के में ले लेगा। तो बेटर है कि आप एटलीस्ट प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे 6th से लेके 8th और 9th और 10th तक की आपकी NCERT को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो गाइज 21 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक आप देखेंगे 6th 7th और 8th क्लास की ओल्ड NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो 4 डेज और 6 डेज के अंदर आपका फिनिश हो जाएगा। मेक क्विक नोट्स, आपको क्विक नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। गाइज इधर शिफ्ट 2 में देखेंगे 7 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आप 9th और 10th सी, अभी ये 9th और 10th क्लास की जो ओल्ड NCERT एक ही बुक में आती है, तो मैं ये बोलूँगा कि 13 डेज के अंदर आराम से फिनिश हो जाएगा। मैक्सिमम डेज मैंने आपको दी हैं। और क्लास 11th के लिए की जो फाइन आर्ट की जो न्यू बुक है वो 9 डेज के अंदर बड़ी प्यार से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए बोलूँगा ओल्ड NCERT से सतीश चंद्रा पढ़ लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए 9 डेज के अंदर सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। अब ये नहीं कि वॉर में घुस गए, तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट कल्चर और आर्किटेक्ट पर ज़्यादा फोकस करें और 9 डेज के अंदर ही आराम से चीज़ें खत्म हो सकती हैं। गाइस शिफ्ट 2 के अंदर अगेन रिवीजन होगा आपका 1 से लेकर 20, यानी कि दिसंबर का महीना पूरा रिवीजन चलेगा आपका। ओल्ड NCERT पूरा 6 से लेकर 12 तक की रिवीजन मारो। जो आपका NCERT जो थिंग्स होती हैं वो आपको अच्छे से रिवीजन मारोगे तो आपको 3 टाइम्स यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद फुल टाइमर स्टडीज। लाइक अगर बात करें कि भाई अगर 2 आवर्स की न्यूज़पेपर प्लस नोट मेकिंग है, तो गाइस इसके अंदर बोलूँगा थर्ड शिफ्ट के अंदर अगेन मेकिंग एवरीडे नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर और 2 आवर्स डेली विद नो एक्सक्यूजेस। तो गाइज 4th शिफ्ट के अंदर अगर हम 2 आवर्स के ऑप्शन सब्जेक्ट्स देखेंगे, तो इसके अंदर जैसे गाइज ये बोलूँगा कि इसी ट्राई टू वॉच वीडियोस ऑप्शन वीडियो। भाई मैंने भी कुछ 17 वीडियोस बना रखी हैं ऑप्शन से, तो जिसको समझ आए तो आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ऑप्शन की जब तैयारी करते रहें, जब खत्म हो जाए ऑप्शन, तो आप प्लीज़ टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कीजिए या फिर कोई पेपर्स को आप घर पर सॉल्व कीजिए, ताकि आपको तर्रार आप आंसर राइटिंग लिख सकें। तो गाइस टाइम टेबल फॉर द अगेन अगर बात करें कि 5th स्टडी टाइम टेबल अगेन ये GS मेन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो गाइस इसके अंदर सी पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रीम्स एंड मेंस अप्रोच, कि मेंस की स्टडी कैसे हो। तो बेटर ये है अगर बात करें, सी प्रीम्स में क्या होता है, लेट्स सपोज व्हाट इज़ मेक इन इंडिया। अगर एक मेक इन इंडिया स्कीम जैसे सभी को पता है इसके बारे में, तो व्हाट इज़ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया कैसे चल रही है, ठीक है। लाइक फीचर्स ऑफ मेक इन इंडिया एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, लाइक भाई व्हाट इज मेक इन इंडिया, आपको कुछ कोड दे देगा इसका रिलेटेड ये है, या फीचर्स क्या क्या है इससे रिलेटेड आपको कुछ, या फिर कौन से डिपार्टमेंट से आती है। लेकिन मेंस के अंदर क्या होता है कि वाई मेक इन इंडिया नॉट वर्क इन इंडिया नाउ दीज डेज, क्रिटिकल एनालिसिस, या फिर यू शुड राइट प्रॉब्लम्स विद मेक इन इंडिया, या क्या वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़्यादा फंसना पड़ेगा, सोल्यूशंस पार्ट पे ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीम्स एंड मेंस, कि मेंस की अप्रोचेज जो होते हैं डिफरेंस होती हैं, और प्रीम्स और जो प्रीम्स की जो अप्रोच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। गाइस शिफ्ट 5 के अंदर बोलूँ तो सी इज डिपेंड टोटली ऑन योर मेंस प्रिपरेशन, आपको अपने हिसाब से कैसे टाइम टेबल बनाना है। बट मैं आपको जैसे बोल सकता हूँ कि जब मेंस की प्रिपरेशन करें आप 2 घंटे, तो आप एटलीस्ट कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, आप 15-15 दिन में ले सकते हैं, या फिर एवरीडे को 2-2 सब्जेक्ट्स ले लें, लाइक ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इथिक्स, IR, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, साइंस, टेक, एसे, मेंस, राइटिंग, जैसा आपको लगता है। फिर भी मैंने इसमें थोड़ा कुछ बनाने की कोशिश की है, लाइक 4 जुलाई से अगर 31 जुलाई तक अगर कोई एस्पिरेंट अगर पढ़ना चाहता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस या इथिक्स या जियो में से कोई भी एक लगाए, उसके ऊपर है आपको कैसा लगता है। या फिर 1 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक जैसे भी आपको लगता है इथिक्स या वर्ल्ड हिस्ट्री, जियोग्राफी में कुछ पढ़ सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक आप, या फिर IR, सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह आपका 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक आप एजुकेशन, सोसाइटी और हेल्थ, इसमें से आप कोई भी अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। बिकॉज गाइस सी मेंस अप्रोचेज डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे मेंस की तो टाइम टेबल नहीं बना सकता, बिकॉज हर आदमी के अपने डिफरेंट थॉट्स होते हैं मेंस से रिलेटेड। तो ये है कि अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिए। मैंने आपको जैसे हिंट दिया है यहाँ पे कि आपको एक आइडिया मिल सके, बाकी अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बनाए कि हाँ मुझे इस दिन ये पढ़ना है और इस दिन ये पढ़ना है। गाइस इसी तरह जैसे बोलूँगा कि टाइम टेबल फॉर द फुल टाइमर स्टडी के लिए, कि भाई अगर बात करें 6 शिफ्ट के अंदर कि 1 आवर आपको NCERT कम स्टैंडर्ड बुक देना है, तो मैं ये बोलूँगा सिर्फ जो 6 शिफ्ट होगी आपकी NCERT फोकस करें। सी 9th और 10th 11th 12th और ये इसमें से काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बात करें तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो NCERTs हैं वो ये हैं कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक, इन बुक्स को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। लेकिन आप 9th और 10th क्लास की बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार, एक सेकंड।
तो गाइज़ इस चीज़ को आप बिल्कुल ही ध्यान से रखिएगा। तो गाइज़ आगे बढ़ते हैं, फिर इसी 10 जुलाई से स्टार्ट कीजिएगा। लेट्स सपोज हो सकता है कि इतना ज़्यादा ना पढ़ पाए, तो इसी वजह से मैंने 10 जुलाई रखा है, इसलिए मैंने क्या आपको ठीक है 6 दिन और मस्ती मारो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट स्टार्ट विद आपको इकोनॉमिक्स से करना है और 9th क्लास के NCERT से 4 दिन में आराम से हो जाता है कि घंटे में कुछ नहीं है उसके अंदर। जस्ट पहले में चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं, जस्ट थोड़ा सा आपको चीज़ें समझनी है कि भाई फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड आपको कैसे रिलेटेड है। तो 10th क्लास की जब NCERT पढ़ेंगे तो अगेन 6 डेज लग जाएगा। इसी की जैसे फिर आप 20 जुलाई से लेके 28 अगस्त तक अगर आप पढ़ेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक को आपको 15 दिन, फिर इसी की जैसे फिर आपको इकोनॉमिक NCERT को 12th क्लास की, इसको आप 10 दिन, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर आप फॉर्मूला फिगर्स को बिल्कुल भूल जाइएगा। मीन्स फॉर्मूलेस को तो नहीं रटना, जस्ट फिगर्स पे थोड़े से आप देख सकते हैं। बाकी इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को याद है। ये मैंने आपके हिसाब से डेज जो है मैंने यहाँ पे रख दी हैं गाइज। इसी के जैसे जस्ट ये बोलूँगा कि इसी 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आपकी NCERT खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद रमेश सिंह पढ़िएगा और ये कुछ 1.5 महीना लग जाएगा अगर बात करें तो रमेश सिंह आप इंग्लिश और हिंदी दो जो भी मीडियम है आप उसको देख लीजिएगा गाइस। इसी की जैसे फिर जैसी अगर हमने 15 अक्टूबर तक हम रमेश सिंह खत्म करेंगे, फिर 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से हमने NCERT 9th से 12th क्लास की रिवीजन मारेंगे और 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक हम रमेश सिंह को रिवीजन मारेंगे। तो गाइज ओवरऑल अगर बात करें 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक हमारा बिल्कुल 2 बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हम लेना है, फिर हमें 16 नवंबर से हमें साइंस चुनी है। फिर इसी की जैसे 6th क्लास की 7 डेज़ में ख़त्म करेंगे, 7th क्लास की अब 8 डेज़ में ख़त्म करेंगे और 8th क्लास की 10 डेज़, 9th क्लास की 12 डेज़ और 10th क्लास की 12 डेज़। और ट्राई टू पुट मोर एफर्ट टू द कंप्लीट साइंस, कि हो सकता है शायद कोई एक आधा दिन कम पड़ जाए, तो आप कोई नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रेस करके, बिकॉज पेपर ज़्यादा आते हैं तो इसको आप ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ओवरऑल हमने 2 बार सिलेबस अभी तक ख़त्म किया। तो हो सकता है पहली बार में सिलेबस, कोई नया टाइम होता है, नया दौर होता है और नए बच्चे होते हैं, तो लोगों को शायद समझ नहीं आता इतना। लेकिन अब जनवरी से लेकर आप जो भी जून तक में हम मैक्सिमम 4 से 5 टाइम हम रिवाइज ज़रूर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो गाइज़ मैं जैसे बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग।